आजकल की माएँ अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उसकी वजह ये, एक तो मोबाइल और सोशल मीडिया वाला सेटअप है, जिसमें उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही गुम कर रखा है। वो जॉब भी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं, सिर्फ घर में रहती हैं और इसके बावजूद बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बेजा मसरूफियत का एक ढेर बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में एक वजह इसकी ये भी है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अब पहले नंबर पे रखना शुरू कर दिया है कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो पहले हो जाए और बच्चे जाएं भाड़ में। इनको बाद में देख लूँगी, जब मैं फारिग हो जाऊँगी हर काम से, फिर मैं इनकी बात सुन लूँगी। उसे ये नहीं पता कि उनकी बात जब वो उनके पास सुनने के लिए जाएंगी बाद में, तो बच्चे फिर अपनी कोई बात उनको नहीं बताएंगे और इस तरह एक फ़ासला और एक दूरी जो पैदा हो रही है, उसकी एक ये वजह भी है। मोबाइल और सोशल मीडिया का माँ की ज़िंदगी में कितना असर है? क्या ये बच्चों की परवरिश को इफ़ेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। अब देख लें कि बच्चों की तरबियत पहले के जैसी नहीं हो रही। ऐसे ही है। जैसे कि पहले माएँ करती थी, वो अपने बच्चों को ही मरकज़ बना के रखती थी, पूरी तवज्जो उनको देती थी। और अब सारी तवज्जो सोशल मीडिया, ड्रामों, फिल्मों पे और मोबाइल पे ही है। क्या प्रेजेंट होने का मतलब सिर्फ घर में होना है या मेंटल और इमोशन प्रेजेंस भी ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल में प्रेजेंट होने का मतलब है सिर्फ आपकी फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, ज़हनी तौर पे भी आप हाजिर हों, वहीं पे मौजूद हों, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से जान सकें, विजिलेंट हो पूरी तरह, आगी से और शोर से हर चीज़ को देख पाएँ। ठीक है। आप अपने आपने अपने आसपास देखा है कि कोई माँ टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों से दूर हो गई हो? क्या एग्जाम्पल है आपके पास ऐसी कोई? बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों को जब काम कर रही होती हैं, किसी काम में मसरूफ़ होती है, तो वो उनको टाइम नहीं दे पाती। ये नहीं देखती कि बच्चे बेचारे इतनी हसरत लेकर, इतनी मासूम आंखों में उम्मीदें लेकर उनके पास आए हैं, बल्कि वो अपने ही काम में लगे रहते हैं, उन्हें भगाने के चक्कर में होती हैं। आपके ख्याल में क्या माओं का स्क्रीन टाइम कम करवाना चाहिए, और अगर चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है कि हम करवा सकते हैं? पॉसिबिलिटी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल में कम होना चाहिए, उन्हें कम करना चाहिए, ताकि वो स्क्रीन से हटकर अल्लाह मियां ने जो उन्हें इतनी प्यारी नेमतें और रहमतें दी हैं, तो वो उन पर तवज्जो अपने मरकूज़ कर सकें। आज की माँ कैरियर और बच्चों में बैलेंस कैसे ला सकती है? क्या कोई रियलिस्टिक तरीका है आपके पास? मेरे ख्याल में बिल्कुल है। माँ तो नाम ही कुर्बानी का है, वो क्यों ना अपने कामों को बाकायदा मनसूबाबंदी से करे, इस तरह से करे कि वो बच्चों के लिए भरपूर टाइम निकाल सके। इसके लिए यकीनन उसे अपनी नींद की कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए, ताकि वो बच्चों को भरपूर टाइम दे सके। अगर वो रात को कुछ चीज़ें बना के रख लेती है तो सुबह नाश्ते में भी आसानी है, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने में भी आसानी होगी। इससे माँ की एक इमोशनली जो है जज्बाती बच्चों के साथ अटैचमेंट है, वो भी हमें नज़र आएगी। ठीक हो गया। कि किस तरह उसने अपने बच्चों का ख्याल रखे कि वो बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। ठीक हो गया। नए ज़माने की माँ बनने का क्या मतलब है, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? जिसको मेरे ख्याल में तरबियत के मामले में माओं को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? वो आपने सुना होगा कि शेर की आंख से देखना चाहिए। जितनी मर्जी आपको मोहब्बत है, जब बच्चा गलती कर रहा है ना, तो अगर आप उसको बर वक्त उसी वक्त नहीं टोकेंगे तो वो शेर हो जाएगा यकीनन, कि मुझे मेरी गलती पे कुछ नहीं कहा जा रहा तो मैं ये दोबारा दोहराऊं। जब आप उसी वक्त उसे टोक देंगे तो वो यकीनन इस आदत से बास हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर वो दोबारा वो हरकत नहीं करेगा। क्या आजकल के बच्चे इमोशनल टेंशन की कमी महसूस कर रहे हैं? आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चे अपने आप को इमोशनली काफ़ी पीछे देखते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं है ऐसा जैसे उन्हें होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो उसकी वजह भी यही है कि माओं की गैर ज़रूरी मसरूफियात हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि माएँ सारा दिन पता नहीं क्या करती हैं,
कौन से कामों में मसरूफ़ रहती है कि उनके पास कोई टाइम ही नहीं होता बच्चों के लिए, जबकि वो जॉब भी नहीं कर रही होती हैं, घर में रहती हैं। उन्हें चाहिए कि पूरा टाइम अपने बच्चों को दें, बच्चों के आने से पहले सारे काम मुकम्मल करके रखें। जैसे बच्चे आएँ जिस तरह वो चाहते हैं उनको देखें, उनसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की मसरूफियात पूछें, उनसे उनके मसाइल पूछें, उनसे उनके पढ़ाई के बारे में सवाल करें, उनसे उनके साजा के बारे में सवाल करें। और जिस तरह वो स्कूल गए और जहाँ वहाँ उनके दोस्त बनाए उन्होंने, ये जिस तरह के माहौल उन्हें वहाँ पे मिला उसके बारे में सवालात करें, बच्चों से पूछे, ताकि बच्चों को पता कि हमने अपनी माँ को सब कुछ बताना है। पता नहीं उनके अंदर कितनी ख्वाहिशात पल रही होती है अपनी माँ को बताने के लिए, और माँओं के पास टाइम ही नहीं होता। ठीक हो गया। आपके नज़दीक एक अच्छी माँ कैसी होती है? ज़माने के साथ चलने वाली, या बच्चों के लिए वक्त निकालने वाली, या फिर दोनों? मेरे ख्याल में एक अच्छी माँ वो है जो सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, ठीक है, और ज़माने के साथ साथ भी चले, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वो इसी तरह उसको मैनेज कर सकती है कि अपने बच्चों को बर वक्त हर काम सिखाए, और उसके लिए उसका बच्चों के साथ अटैच रहना, मुंसलिक रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब वो गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ से या अपनी जो ऐसे बेजा की मसरूफियत उसने खामखा बना रखी है उनकी तरफ से तवज्जो हटा के बच्चों पे तवज्जो देगी तब। ठीक हो गया। आप सब माओं के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो मोबाइल के पीछे अपनी असली वजूद भूल रही हैं? मैं सब माओं को ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें और रहमतें अता की हैं इनकी कदर करें, और इनके शुक्राने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि अपने बच्चों को भरपूर टाइम दें, इससे पहले कि वो कहीं और किसी और से तवज्जो मांगे, किसी और से टाइम मांगे और कहीं और अपनी तवज्जो रख कर लें। आप खुद उन्हें टाइम दें अपने बच्चों को।